धनु राशि बदलने वाली है, किस्मत आपकी बनने जा रहा है लक्ष्मी नारायण जैसा एक राजयोग जो बहुत बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में डालने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं जिसकी भी राशि चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है आप है धनु राशि के जातक, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए 18 जनवरी 2026 के बाद कुछ ऐसे प्रभाव आपके जीवन में देखे जाएंगे जो सीधा सीधी लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव आपके जीवन में डालेगा। चलिए विस्तार से बातें करते हैं। इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। जो भी धनु राशि का जातक है कमेंट में जरूर लिखिएगा मुझे, और कहां से देख रहे हैं आप यह भी मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखकर, हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझे तक। बहुत सरल शब्दों में बताती हूँ, ना बड़े बड़े ग्रहों की बात करती हूँ, ना ही क्या ट्रांजिट हो रहे हैं। कुछ बातें मेरे भाई बहनों को समझ में आती है और ज्योतिष की सारी बातें समझ में नहीं आती। सिंपल साधारण शब्द का प्रयोग करती हूँ, हर एक भाई बहन को साथ लेकर चलती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप है धनु राशि के जातक तो केवल जान लीजिए कि क्या बदलाव आने वाला है आपके जीवन में 18 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर। प्रत्येक ग्रह का प्रभाव प्रत्येक राशि पर अलग अलग पड़ता है और जब ग्रहों का ट्रांजिट होता है, घर अपना बदलते हैं ग्रह, तो अद्भुत बदलाव होता है। आज हम धनु राशि के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है लक्ष्मी नारायण योग। क्या होता है गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रह जब आपस में बदलाव करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लक्ष्मी नारायण योग होता क्या है। विष्णु संबंधी जो ग्रह होते हैं जैसे शुक्र और गुरु, अगर ये बदलाव करते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलता है और इससे घर में धन, सौभाग्य और स्थिरता देने वाला जो धन भाव होता है वह भी प्रभावित होता है। तो यहाँ आज के वीडियो में हम जानेंगे धनु राशि के जातक कब 18 जनवरी के बाद कैसा लक्ष्मी नारायण का योग आपको आपके जीवन में बनने वाला और क्या होने वाला है उसका प्रभाव। सबसे पहले हम कुंडली यहाँ पर तय कर लेते हैं। हाँ, ट्रांजिट तो हो रही है। आर्थिक मामले की बात कर ले तो आर्थिक मामले में 18 जनवरी के बाद अद्भुत सुधार देखा जाएगा। अगर आय कम आ रही थी आपके जीवन में, आपकी दुकान, बिजनेस, व्यापार नहीं चल रहा था, नौकरी बार बार छूट जा रही थी या बदल जा रही थी जिसके कारण आय प्रभावित हो रहा था, तो एक अद्भुत सा ठहराव नजर आने लगेगा 18 जनवरी के बाद। यह भी लक्ष्मी नारायण राजयोग के प्रभाव से ही हो रहा है। शुक्र और गुरु के पलट फेर के कारण आपकी आय में स्थिरता आएगी। ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा था, नौकरी छूट जाना या आय का कम आना, इसमें आपको शांति मिलेगी। तो आर्थिक स्थिति मुझे यहाँ पर मजबूत बनती हुई नजर आ रही है। रुका हुआ पैसा मिलेगा, बिजनेस में तेजी आएगी और पैसे बचेंगे। खर्च होने के बाद भी पैसे बचेंगे। भाग्य की बात करूं तो भाग्य की वृद्धि और बहुत मजबूती। कोई भी कार्य को आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी और जो कार्य में अड़चन दे रहा था जो इंसान, यहाँ कुछ ऐसा होगा कि वही इंसान आकर आपकी मदद करता हुआ नजर आ रहा है। रिश्तों की बात करूं तो सामंजस्य बनेगा, जीवन साथी और परिवार के साथ आपका प्रेम और सामंजस्य का माहौल रहेगा और सहयोग भी मिलेगा मानसिक रूप से। धनु राशि मैं बताऊं पिछले 1.5-2 साल से, या कह लो सीधा सीधी 2 साल से आपको परिवार का साथ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपकी आय में कमी हुई है, आपकी जॉब छूटी है, बिजनेस व्यापार कम हुआ है, आप चिड़चिड़े हो गए हैं, बातचीत में इतना उखड़ापन आ गया था कि बहुत सारे परिवार के सदस्य आपसे दूर हो गए थे। तो यहाँ 18 जनवरी के बाद आपको उन लोगों का भी सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है जो आपसे अब तक दूर हो गए थे या कहीं ना कहीं आपकी कड़ी जुबान की वजह से उनको कुछ बुरा लग गया था। तो अभी मिठास आएगी रिश्तों में, सामंजस्य बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक झुकाव होगा। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कहीं ना कहीं आपके मन में पवित्रता लाता है, स्पिरिचुअलिटी लाता है, आपको महान, आपको श्रेष्ठ बनाता है। तो गुरु के प्रभाव से यहाँ पर आपको धार्मिक झुकाव होता हुआ नजर आ रहा है। आप घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम करवा सकते हैं या धार्मिक यात्रा प्लान कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। कहीं अगर तीर्थ जाने का या अपने माता पिता को तीर्थ करवाने का की योजना आपने बहुत पहले बनाई थी, तो अब आप उस पर विचार करते हुए नजर आएंगे और इस पर खर्च करते हुए नजर आएंगे। ये गुरु का प्रभाव आपके जीवन में है जिसका बहुत बहुत आशीर्वाद या कहो कि बहुत शुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। बात करते हैं नई शुरुआत की। कुछ नई भी शुरुआत आप करने वाले हैं। कैसी शुरुआत हो सकती है?
कुछ योजना आपने बनाई है तो बिजनेस व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। आप विवाह करने की भी सोच सकते हैं, क्योंकि विवाह भी एक नए जीवन की शुरुआत में ही गिने जाती है, तो आप विवाह का भी मन में प्लान बना सकते हैं। शिक्षा से जुड़ी कुछ योजनाएं बनाते हुए धनु राशि इस वक्त दिख रहे हैं। आप अपने लिए या अगर आप बड़े हैं तो अपने संतान के लिए कुछ आप तय करेंगे और उस पर खर्च करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और व्यवसाय में आप बदलाव लाएंगे। अगर एक व्यवसाय लंबे समय से नहीं चल रहा है या किसी कारण से आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो जा रही है, तो अब आपने ठान लिया है कि मुझे यहां से चेंज करते हुए 18 जनवरी के बाद योग ही ऐसा बनेगा कि आप बिजनेस व्यापार में, शिक्षा के क्षेत्र में या अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो 18 जनवरी के बाद आपको करना ही करना है अगर भाग्य उदय आप चाहते हैं। धनु राशि के लिए जो शुभ उपाय बता रही हूँ, सबसे पहले आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार प्रत्येक गुरुवार को जप करना है। चाहे स्थिति कितनी भी सुधर जाए, धन की बारिश होने लगे, सारे काम बनने लगे, इस उपाय को आप नहीं छोड़ेंगे। ये गुरु को बहुत ज्यादा प्रबल करेगा और पूरा साल आप श्रेष्ठ होते चले जाएंगे। काम में भी निपुणता आती जाएगी और सफलता मिलेगी आपको। पीले वस्त्र पहने भी और पीले वस्त्र का दान भी करें गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन संपूर्ण दिन आप कोशिश करें, मैक्सिमम टाइम आप येलो कपड़ा पहनकर रखें और येलो कपड़े का दान भी करें। कुछ नहीं तो एक छोटा सा येलो कपड़े का टुकड़ा, इसमें आप लड्डू का भोग लगाकर श्री हरि नारायण जी के मंदिर में रखकर भी आ सकते हैं, या किसी निडी को आप पीला वस्त्र भी दान कर सकते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी उपाय आपके लिए एक छोटा सा प्रयोग, गाय को रोटी खिलाना। और ये आपको सिर्फ गुरुवार को नहीं करना, प्रतिदिन करो ना। नहीं मिलती है प्रतिदिन गाय आपको या नहीं हो सकता है, तब आप प्रत्येक गुरुवार को रोटी में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएंगे। अद्भुत भाग्य परिवर्तन होगा और ये धन आगमन का उपाय है। रुके हुए पैसे आने लगेंगे। गलत जगह निवेश आपने किया है तो वहां से अटके पैसे मिल जाएंगे आपको। कोई कर्ज लेकर आपका चला गया है आपसे और नहीं लौटा रहा है, तब भी गाय को अगर गुड़ के साथ रोटी आप प्रत्येक गुरुवार को खिलाएंगे तो वो अटका हुआ पैसा निकलेगा। जो ले गया था पैसा आपसे, वह पैसा ला कर देगा आपको और आपकी भी स्थिति सुधरेगी। और सबसे बड़ी एक बात है, आपको कोई भी पीली चीज अपने साथ 24 घंटे रखना है। विशेष करके धनु राशि वाले 18-19 जनवरी के बाद ये चीज शुरू कर दें। क्या कर सकते हैं आप? अपने दाहिनी कलाई पर पीला धागा बांध सकते हैं जो 24 घंटा बंधा रहेगा। लेकिन याद रखें, जब भी आप धागा बांधेंगे तो 1 हफ्ते से ज्यादा ना बंधा रहे, फिर नेगेटिविटी आने लगती है। उसको 1 हफ्ते के बाद चेंज कर दें। अगर गुरुवार को बांधते हैं तो प्रत्येक गुरुवार को बांधे। एक पीली रुमाल आप अपने जेब में हमेशा के लिए रख सकते हैं। पीले वस्त्र मैक्सिमम टाइम पहन सकते हैं। पीली कोई चीज, कोई छोटा सा कोई पीली चीज, या आपने पीले वस्त्र को, पीले कपड़े को, पीली चीज को मैक्सिमम टाइम अपने पास रखना है, बस साधारण सी बात है। तो पीला रुमाल भी आप अपने जेब में हमेशा रख सकते हैं। गुरु और शुक्र का बहुत अद्भुत प्रभाव आपके जीवन में देखा जा रहा है। 18-19 जनवरी के बाद जो लक्ष्मी नारायण जैसे राजयोग का प्रभाव होता है वह प्रभाव मिलेगा। धन संबंधी समस्या दूर होगी, शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, बिजनेस व्यापार आगे बढ़ेगा और रिश्ते सुधरते चले जाएंगे। धनु राशि वाले एक बात और कहूंगी, कंफ्यूज मत रहा कीजिए। आपके कंफ्यूजन के कारण आपके बड़े बड़े काम जो आप चुटकियों में कर सकते हैं आपसे छूट जाते हैं और लोग आपकी काबिलियत पर उंगली उठाते हैं। इसीलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आप योद्धा हैं, आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। अपनी काबिलियत को परखें, समझे। और समय भी अनुकूल हो गया है 18-19 जनवरी के बाद, तो इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। कोई प्रश्न है आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें, आपको जवाब जरूर मिलेगा। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें और फिर लेकर आऊंगी एक नया वीडियो आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।